हेलो एवरीवन, आज है फ्राइडे और फ्राइडे की मार्केट को हम ट्रेड्स प्लेस करेंगे। यूरो जेपीवाई का चार्ट है। ट्रेंड अभी बिल्कुल ही अप है, लेकिन माइनर जो ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड है। ये वाली कैंडल क्या बोलती है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लेस करेंगे। स्टिल बायर्स की काफ़ी स्ट्रांगनेस है। बायर्स की स्ट्रांगनेस क्यों है? क्योंकि बायर्स नीचे से ऊपर को पुश कर रहे हैं। जैसे कि इसमें भी रिजेक्शन आई, इस कैंडल में भी रिजेक्शन है, इसमें भी रिजेक्शन है। नीचे से बायर्स ऊपर पुश कर रहे हैं। सेलर्स मार्केट में आना चाहते हैं, लेकिन जो बायर्स की नीचे से स्ट्रांगनेस है वो सेलर्स को नहीं आने दे रही। तो यहाँ से हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल भी आ जाए, क्योंकि फ्लक्चुएशन काफ़ी हो रही है मार्केट में। हो सकता है कोई न्यूज़ की कैंडल भी बन जाए, बट वैसे तो मैंने कोई प्रिडिक्शन नहीं की, बट मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है। लेकिन यहाँ से सेलर्स तो अभी नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ से आपको तो लग रहा होगा कि बायर्स की पोजीशन तो नीचे है। ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट ये एक बायर्स की स्ट्रांगनेस है, बिकॉज यहाँ पे भी सेलर्स आना चाहते थे, इस कैंडल में नहीं आ पाए। इसमें भी आना चाहते थे, फिर भी नहीं आ पाए। इसमें भी सेलर्स आना चाहते थे, और यहाँ से लेके यहाँ, यानी सेलर्स कहाँ तक गए? यहाँ तक। तो बायर्स मार्केट में इतने स्ट्रांग है कि यहाँ से लेके वो इतनी स्ट्रांग कैंडल ऊपर अपनी बना गए। इसका मतलब क्या है कि बायर स्ट्रांग है। बायर्स इतनी स्ट्रांग है कि वो यहाँ से लेके अपनी कैंडल इतनी स्ट्रांग बना चुके हैं। तो ये वाली कैंडल एक श्योर शॉट कैंडल थी ग्रीन कैंडल के लिए, जो कि मैंने ट्रेड प्लेस करी थी और विन हो भी चुकी है। इस पे भी मैं बायर्स की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, बट यहाँ से मैं करूँगा एटलीस्ट, या तो यहाँ से मैं करना चाहूँगा। ओपनिंग से इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है, इसकी क्लोजिंग 412 राउंड नंबर लेवल पे, और 412 पे इस कैंडल को प्रॉब्लम थी। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हो सकता है ये वाली कैंडल ऊपर से रिजेक्ट होके एक रेड भी बन जाए, लेकिन सेलर्स की ट्रेड प्लेस हम नहीं करने वाले। बिकॉज अगर हम बायर्स की स्ट्रांगनेस को इग्नोर करेंगे तो फिर लॉसेज ही लॉसेज होने वाले हैं, ना कि प्रॉफिट। ठीक है। यहाँ से ये वाली कैंडल अभी कलर चेंज लेवल की फाइट है, उसकी फाइट जो जीत रहे हैं, लेकिन उसके नीचे अभी रिजेक्शन आई है। वो एक लोअर हाई लेवल भी है। लोअर हाई से इसमें सेलर्स आए हैं, वो चीज़ हमें पता है, लेकिन नीचे से तो बायर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का भी की लेवल है। लेट्स सी कि ये वाली कैंडल क्लोजिंग करती कहाँ पे है, और बायर्स ने नीचे से रिकवरी भी बहुत अच्छी की है। यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ। वैसे मैं यहाँ से करना चाहता था इवनिंग स्टार के की लेवल से, बट अब ट्रेड ऊपर ही लग गई है, और ज़्यादा ट्रेड्स भी मैं नहीं लगाना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि लॉस भी हो जाए। इसलिए यहाँ से ही मैंने ट्रेड प्लेस कर ली है। बिकॉज नीचे से तो मार्केट में बायर्स की स्ट्रांगनेस है, और इवनिंग स्टार का ब्रेकआउट कर लिया है, तो एज अ सपोर्ट यहाँ से बायर्स ऊपर आएंगे। और लोअर हाई से सेलर्स मिले थे हमें इस कैंडल में, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे। और लोअर हाई से फिर से सेलर्स की अवेलेबिलिटी शो हो रही है, और हो सकता है कि ये ट्रेड फिर लॉस भी हो जाए। अगर मैं इवनिंग स्टार के की लेवल से ट्रेड प्लेस करता तो वो ट्रेड एक श्योर ट्रेड होती, क्योंकि ये एक सपोर्ट बन चुका था, और बायर्स इतने स्ट्रांग है नीचे से, तो इसके नीचे सेलर्स वो नहीं आने देते। लेकिन अब देखते हैं कि अभी बायर्स स्टिल, बायर्स की स्ट्रांगनेस अपनी शो हो रही है, और बायर्स ने उस लोअर हाई का भी ब्रेकआउट कर लिया। तो ये ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है, और इसने गैप अप किया है। गैप अप करके क्या स्किप किया इसने? एक गैप का लेवल नहीं, ऑलरेडी इसने गैप के लेवल को ब्रेकआउट कर ही दिया था, लेकिन फिर भी इसने गैप अप किया है। उसका मतलब है ये वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनने वाली है। इसके जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो एक रेड कैंडल बनेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि मोमेंटम का रूल है। मोमेंटम का रूल ये है कि जब भी बायर्स किसी भी लेवल का ब्रेकआउट करते हैं तो मार्केट में रिवर्सल आता है। अभी तक तो किसी लेवल का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। यहाँ पे मैं कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ? मैं 500 के राउंड नंबर लेवल की बात कर रहा हूँ, और 500 का राउंड नंबर लेवल ऊपर है। इसने जो गैप डाउन किया है वो 500 के नीचे ही किया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। बिकॉज ये वाली कैंडल को एक ग्रीन बनना है, नेक्स्ट कैंडल को एक रेड कैंडल बनना है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये जो ट्रेड प्लेस मैंने की है ये एक्सपीरियंस के बेस पे की है। और नेक्स्ट कैंडल पे मैं एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की भी ट्रेड प्लेस करूंगा, और ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी। अगर ये रेड नहीं बनी तो फिर हम सेलर्स का साथ नहीं देंगे। देखिए, ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी। इतना स्ट्रांग मोमेंटम है, और मैंने यहाँ से सेलिंग की ट्रेड प्लेस कर ली है, तो कौन ही करेगा ऐसी ट्रेड प्लेस? लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज पे बिल्कुल ही क्लियर हो, तो
आपको प्रॉफिटेबल फिर कोई भी नहीं रोक सकता है प्रॉफिट करने से। तो जो मैंने यहाँ से ट्रेड प्लेस की है, इसके पीछे एक्सपीरियंस है, इसके पीछे नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है। कॉमन सी बात है, अगर नॉलेज होगी तो ही आपके पास वो एक्सपीरियंस आएगा उस नॉलेज के बेस पे। तो यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी। क्यों करी? क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस की ट्रेडिंग है, ऐसा होता है अक्सर, जो मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करी। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड आप कर सकते हो कि क्या क्या मैंने यहाँ पे चीजें बोली। यहाँ पे अब यहाँ से क्या हुआ है, मोमेंटम बायर्स ने बनाया, उसके बाद वन सिंगल रेड कैंडल है, ऊपर से इवनिंग स्टार भी बना और ये एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न भी है। यानी लेफ्ट साइड के जितने लेवल्स हैं उन सब लेवल्स के फेक ब्रेकआउट है। एक्चुअली में जो ये ग्रीन कैंडल थी, ये जो ग्रीन कैंडल थी, ये एक्चुअल में ये एक फेक कैंडल है, ये ट्रैप करने के लिए कैंडल बनाई गई है। तो ये एक डार्क क्लाउड कवर ने भी ये बता दिया कि एक्चुअली में जो ये ग्रीन कैंडल है वो तो कोई कैंडल है ही नहीं, बिकॉज ये जो फेक ब्रेकआउट्स इंडिकेट हुए हैं लेफ्ट साइड के, ये इस कैंडल ने ब्रेक किए ही नहीं है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ी एडवांस है, शायद आपको समझ आए भी ना, और जिसको समझ आ गया है वो अच्छे से समझ के फिर ट्रेड्स प्लेस कर सकता है। ठीक है, थर्ड अभी यहाँ पे देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग करेगी। अब यहाँ से ऐसा नहीं कि यहाँ से अब बायर्स ऊपर को आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस आप देखिए, मैं यहाँ से वन ट्रेड सेलिंग की ट्रेड प्लेस करूंगा और इसने गैप अप किया है। इसने गैप अप क्यों किया है? 53 को ब्रेकआउट करने के लिए। 50 ऑल राइट, इसने जो गैप अप किया है इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? 54। इसने गैप अप कहाँ पे कर दिया? इसका जो ओपनिंग है 57 पे, 57 पे गैप अप है। ये वाली कैंडल को एक रेड कैंडल बनना चाहिए। अगर ये 58 पे गैप अप करते, इसकी जो ओपनिंग है 57 पे है, अगर ये 58 पे गैप अप करते तो ये वाली कैंडल एक ग्रीन बनती, क्योंकि 58 की इसमें फाइट थी और 58 को सेलर्स ने जीता है। उसके नीचे ही गैप अप है तो सेलर्स वहां से आएंगे, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस लेवल है और सेलर्स रेजिस्टेंस से आ सकते हैं। प्रेजेंट वाली कैंडल अभी स्ट्रगल कर रही है, कहाँ पे? यहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है 50 का राउंड नंबर लेवल है, लेकिन फिर से ऊपर कैंडल गई और ऊपर से फिर से सेलर्स ने रिजेक्ट किया। लेकिन एट द एंड कैंडल क्लोज करती कहाँ पे है? इसने क्लोजिंग उसके नीचे और गैप अप फिर से जहाँ पे मेरा कर्सर है उसके नीचे कर लिया है। कैंडल थोड़ा ऊपर जाएगी, ओके, मैं यहाँ से सेलिंग की ट्रेड प्लेस फिर से कर चुका हूँ और ये मेरा एक काफ़ी बेस्ट एंट्री पॉइंट भी इसमें लगा है। ये वाली कैंडल भी एक रेड बनेगी, क्योंकि जहाँ पे मेरा कर्सर था 50 पे, 50 के नीचे ही इसने गैप अप किया है और 50 एक लेवल है, यानी 50 का सेलर्स ने ब्रेकआउट किया और 50 के नीचे गैप अप का मतलब है कि वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, 50 से सेलर्स मार्केट में आएंगे। तो ये वाली कैंडल को एक ग्रीन कैंडल बनना है, लेकिन अभी फिलहाल इस वाली कैंडल में कोई भी सेलर्स की मुझे रिजेक्शन देखने को नहीं मिल रही, कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही। ये वाली कैंडल कुछ और ही बता रही है। अभी ऊपर से रिजेक्शन आई है, लेट्स सी कि ये वाली कैंडल, आई होप कि एंट्री पॉइंट की वजह से विन हो जाए। वैसे इसको इसके नीचे क्लोजिंग करना है जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा है। अगर ये इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं करती तो वो सेलर्स की वीकनेस होगी, और उसके इसने नीचे ही क्लोजिंग कर ली है और ये ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है। लेकिन नीचे से अभी बायर्स ऊपर की ओर आ सकते हैं। यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की एक ट्रेड प्लेस करूंगा, वैसे रिस्की ट्रेड है बिकॉज अभी स्टिल बायर्स मार्केट में वीक है एज कम्पेयर टू द सेलर्स। ठीक है, लेकिन मैंने इस वाली एक सपोर्ट से यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी इस वाली विक से रिजेक्शन यहाँ से ले रहे हैं। इस वाली कैंडल में भी रिजेक्शन की बेस पे ही मैंने यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की, और जो सेलर्स थे वो तो काफ़ी ऊपर से थे, तो सेलर्स तो ऊपर से आए हैं और यहाँ पे बायर्स तो डेफिनेटली वीक है। लेकिन सेलर्स भी देखने वाली बात है कि कहाँ से आ रहे हैं मार्केट में, वो काफ़ी ऊपर से आ रहे हैं, इसलिए यहाँ से मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी। और ये एक डाइंग मोमेंटम भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि पहली कैंडल देखिए, सेकंड कैंडल स्ट्रांग हुई थी बट थर्ड वाली कैंडल उससे भी वीक हो गई। अब यहाँ से ये वाली कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन में स्टिल गैप है और नीचे से बायर्स काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ से सेलिंग की ट्रेड प्लेस भी मैं नहीं कर सकता, ना बायर्स की कर सकता, क्योंकि बायर्स की पोजीशन तो यहाँ पे बताई गई है 430 पे। तो ये वाली कैंडल रेड भी बन सकती है और सेलर्स की पोजीशन ऊपर है,
सेलर्स की पोजीशन इस जो मैंने कर्सर लगाया है उसकी हाईएस्ट विक है जो 472 राउंड नंबर। तो सेलर्स यहाँ से मिलेंगे, बायर्स यहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ से बीच से तो अब तुक्का ही लगेगा कि हम बायर्स की ट्रेड प्लेस करें या सेलर्स की। लेकिन फिलहाल नीचे से जो बायर्स की स्ट्रांगनेस है वो उसके बेस पे यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस हो सकती थी, बट ओपनिंग से फिर भी नहीं होती। अगर ट्रेड प्लेस में करना चाहता तो मैं यहाँ से कर सकता था इस सपोर्ट से, क्योंकि बायर्स यहाँ से आए थे। तो एट द एंड ये वाली कैंडल अब क्लोज करती कहाँ पे है, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। लास्ट ट्रेड प्लेस होगी क्योंकि एक सेशन में ऑलरेडी पीछे कर भी चुका हूँ और उसमें मैं प्रॉफिट में हूँ, तो ये वाले सेशन मेरा लास्ट होगा। इसने गैप अप कहाँ पे कर दिया, ये वैसे रेड बन सकती है लेकिन ट्रेड प्लेस नहीं होगी, बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। ये वाली कैंडल का वेट करते हैं, इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो हमें कैंडल बोलेगी, जो हमें नॉलेज बोलेगी। ठीक है, अभी बायर्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, यहाँ से ट्रेंड भी अप है, मेजर ट्रेंड का भी साथ देना है, माइनर ट्रेंड हम नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ मेजर जो ट्रेंड रहेगा उसी के साथ हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी ये एक डार्क क्लाउड कवर है, यानी लेफ्ट साइड के लेवल्स के फेक ब्रेकआउट है। ये एक इवनिंग स्टार का भी की लेवल है, इसका भी फेक ब्रेकआउट है। तो ये वाला अभी उसी लेवल की फाइट चल रही है जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा है। इसकी क्लोजिंग देखते हैं, 10 सेकेंड अभी बाकी है। अभी बायर्स के पास पूरा चांस है कि वो इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो फिर सेलर्स भी मार्केट में आ सकते हैं। और इसने फिर से गैप अप करके इसको स्किप कर लिया है। किसको स्किप किया इसने, 502 को, 502 को इसने स्किप कर दिया आई थिंक। ओके, 500 एंड इसकी जो क्लोजिंग है वो 501 पे है। 501 को अगर इसने स्किप किया है, यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा और ये ट्रेड मेरी लास्ट ट्रेड रहेगी। एंट्री पॉइंट काफ़ी गलत लग चुका है, वैसे मैं नीचे से और ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ क्योंकि 501 को स्किप किया है इसने और 501 पे सेलर्स थे और सेलर्स की पोजीशन तो ऊपर है और ये वाली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। तो ये ट्रेड मेरी आज की लास्ट ट्रेड है। अब चाहे लॉस होगी या विन होगी, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। 17 सेकंड बाकी है, एंट्री पॉइंट फ्लक्चुएशन के कारण काफ़ी ऊपर लगा, अगर ओपनिंग से लग जाता तो और भी बेस्ट था। ठीक है, 10 सेकंड बाकी है, लेट्स सी कि अब ये वाली कैंडल बनती क्या है। नीचे से बायर्स तो ऊपर की ओर रिजेक्शन दे रहे हैं लेकिन एट द एंड कैंडल रेड बन चुकी है। इस कैंडल को ग्रीन ही बनना था और इसने भी गैप डाउन किया है, तो ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी। बट मैं ट्रेड प्लेस अब नहीं करने वाला क्योंकि ये वाली कैंडल को एक ग्रीन बनना था लेकिन फिर भी नहीं बनी। अब यहाँ से जो एनालाइजेशन है वो हमें अलग तरीके से करनी होगी क्योंकि स्टिल अभी मार्केट में बायर्स वीक है। तो ये हो सकता है ये वाली कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल भी हो। ये वाली कैंडल एग्जॉशन इसीलिए हो सकती है बिकॉज स्टोरी रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बायर्स वीक हैं, वो 501 को भी स्किप करके अपनी कैंडल नहीं बना पाए। नो डाउट कि ये एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है जो मैंने आपको फेक कैंडल बताई थी। यहाँ से मार्केट अभी नीचे घूम भी सकती है, वापस नीचे को जा सकती है बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग मार्केट का एक जोन है। तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है और ये एक एग्जॉशन कैंडल भी हो सकती है बिकॉज प्रीवियस कैंडल को ही ग्रीन बनना था, वो ग्रीन नहीं बनी और यहाँ पे सब लोग यही सोच रहे हैं कि बायर्स की स्टिल स्ट्रॉन्गनेस है, तो आप बिल्कुल गलत है। यहाँ से मैंने सेलिंग की ट्रेड प्लेस कर ली है और ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी। नो डाउट इसने गैप अप भी किया है, गैप डाउन, लेकिन वो गैप डाउन इस ग्रीन कैंडल की अपर विक पे है और इस ग्रीन कैंडल की अपर विक एज अ रेजिस्टेंस है बिकॉज अगर बायर्स ने उसका ब्रेकआउट किया है तो गैप डाउन वो इसके नीचे नहीं कर सकते। ये वाली कैंडल एक श्योर शॉट रेड कैंडल बनेगी क्योंकि सब लोग यहाँ से ट्रैप हुए हैं बिकॉज ये एक जो बायर्स की कैंडल थी ये एक एग्जॉशन कैंडल थी। बायर्स को आना होता वो 501 को स्किप करके ही आ जाते, तो बायर्स अगर नहीं आ पाए तो ये बायर्स कैंडल बनाने का मतलब यहाँ पे कोई नहीं था। सब लोग वो यही सोच रहे हैं कि 501 का वो ब्रेकआउट हो चुका है तो 501 से बायर्स की ट्रेड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ से अब मार्केट नीचे जाएगी, कहाँ जाएगी, नीचे, इस लो के नीचे एक न्यू लो क्रिएट करने, ट्रेंड भी चेंज कर लेगी। ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड थी। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो यहाँ पर ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।